पंडित जी महाराज से ऋण मत लो। और एक और भी अद्भुत बात कही गई है, वो ये कहा गया है कि दामाद से ऋण मत लो, जामाता से ऋण मत लो। बड़ा घर इसलिए नहीं देखा जाता कि उससे हम कर्जा लेते रहे। बड़ा घर इसलिए देखा जाता है कि हमारी बेटी वहाँ पर उस समृद्धि में प्रसन्न रहे, खुश रहे। दामाद से ऋण लेना ठीक नहीं है। गुरु से कभी भी ऋण मत लेना, पैसा मत लेना। मंदिर के पुजारी से मत लेना। और जिस नारी का पति दुनिया छोड़ के चला गया है, उस वैधव्य नारी से भी कभी कर्जा मत लेना। यदि इसको न चुका पाए तो ये पैसा बड़ा खतरनाक हो जाएगा। हाँ। ये आंतें फाड़ देगा, छाती फाड़ देगा, खत्म कर देगा। इनसे कभी पैसा मत लेना। इस ग्रंथ में लिखा है कि यदि इन लोगों से पैसा ले लिया और उनका पैसा नहीं दे पाए, या तो वो मर के ऊपर चले गए या हम मर गए, तो उनके बच्चों के लिए कहा गया है कि अपने माता पिता के उस पाप के प्रायश्चित के लिए शिव महापुराण की कथा बरगद के पेड़ के नीचे, बट जानते हैं बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके और वहां पर रुद्र संहिता का पूरा पाठ करें। मैं श्लोक बोल रहा हूं, या बरगद का पेड़ हो या हो बेल का, बेल वृक्ष, दोनों का नाम आया है। एक ताम रुद्र संहिताम यस्तु संपठेत बट बिलवयो। पूरी शिव पुराण ना पढ़ पाए तो इसकी रुद्र संहिता ही सुना दें भगवान महादेव को। वट बरगद के वृक्ष के नीचे या बेल के वृक्ष के नीचे इसको सुना दें तो प्रदक्षिणाम प्रकुर्वाणो, और उसके सुनाने के बाद उस वृक्ष की परिक्रमा करें। ब्रह्म हत्या निवर्तते, ब्रह्म हत्या जैसे महापातक भी दूर हो जाएंगे। और ब्राह्मण से हमने ऋण लिया और उसका चुकता नहीं कर पाए और मौत को प्राप्त होकर ऊपर चले गए, यदि उनके बच्चों ने ऐसा कुछ कर दिया तो मरने वाला व्यक्ति भी उस ऋण से मुक्त हो जाएगा। ऐसा भगवान से बोले। तालियां क्यों नहीं बजी आपकी? बात मलूक नहीं लगी? क्या बात है? इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का इन 4 महीने बताया उनका पैसा लेकर के मर जाए और बच्चों को कहते हैं शिव पुराण बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ के आ जाना। अनजान में ऐसा कुछ हो गया है, नहीं चुका पाए तो उसका प्रायश्चित है ये शिव महापुराण। प्रदक्षिणाम प्रकुर्वाणु, प्रदक्षिणा करें उसको। कैलाश संहिता स्तु महात्म वेद शंकरा कृष्णम तद्धुरम व्यासम तद्धुरम वेदेयम ध्वजा। वर्णन किया गया है कि इसका एक एक शब्द पीपल, कदम्भ और विल्व और वट, इसके नीचे ये कथा सुनाने से ये कथा सिद्ध हो जाती। मांगने में देर लगेगी लेकिन भगवान को देने में देर लगेगी नहीं। यदि कथा में 14 पड़े तो उस दिन व्रत कीजिए, प्रदोष पड़ जाए व्रत कीजिए, सोमवार पड़ जाए व्रत कीजिए। जैसे भागवत जी में जन्माष्टमी पड़ जाए, वो कृष्ण जन्माष्टमी 4था दिन भागवत में, तो ऐसा वर्णन किया गया है कि जो भागवत की कथा में कृष्ण जन्म वाले दिन अन्न नहीं खाते तो उनको भादों की अष्टमी का व्रत करने का ही फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। भागवत जी की कथा हो रही हो आपके यहाँ, मान लिया जाए कि एग्जाम्पल के रूप में, और कृष्ण जन्म पड़ा, चाहे वो 4थे दिन पड़े, 5वें दिन पड़े, 3रे दिन पड़े, कौन से भी दिन पड़े, और इस दिन आप अन्न ना खाएं, निराहार रहकर, फलियार के ऊपर रहकर, लेकिन कूटू सवासिर खा जाएं, कोई व्रत नहीं है। भूख की अनुभूति होती रहे कि हम भूखे हैं, उसी को व्रत कहते हैं। उस दिन आपने अन्न छोड़ दिया और आपने व्रत किया, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है कि उन लोगों को भादों की जन्माष्टमी करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। जन्माष्टमी का व्रत करने से गर्भ में संतान नहीं मरती, जन्माष्टमी का व्रत करने से वंश वृद्धि नहीं रुकती। ये जन्माष्टमी व्रत की महिमा है। ये जन्माष्टमी का व्रत का बड़ा महत्व है। लेकिन भागवत की कथा में जिन्होंने ये व्रत कर लिया कृष्ण जन्म वाले दिन, तो समझ लो कि उन्होंने भादों की जन्माष्टमी का फल प्राप्त कर लिया। कुछ चीजें ऐसी हैं जो अन्न खा के नहीं होती। यज्ञ अन्न खा के नहीं होता। यज्ञ आप करते हैं तो उसमें अन्न छोड़ना पड़ता है। और एक और है, यदि बेटी का कन्यादान आप करते हैं तो उस दिन भी अन्न छोड़ना पड़ता है। अन्न नहीं खाया जाता, खाली पेट ही पांव पूजे जाते हैं। विशेष रूप से कन्यादान में तो रोटी छोड़नी पड़ती है। कन्यादान एक बहुत बड़ा यज्ञ है।
वो पिता धरती के ऋण से मुक्त हो जाता है जिसने इस प्रकृति को अपनी बेटी का कन्यादान किया उसने। ये हमारे ग्रंथों में वर्णन, बड़े भाग्यशाली हैं वो पिता लोग। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो लिखा है कि चतुर्दश्याम निराहारो ये पठी संगीता चता वेल्वमूले शिव साक्षात सदैव ईशा प्रपूज्यते। वर्णन किया गया है कि जिसने चतुर्दशी के दिन शिव महापुराण को वेल वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान महादेव को उसने सुना दिया, तो उस कथा का फल प्रत्यक्ष रूप से महादेव के दर्शन करने के बराबर उसके फल की प्राप्ति है। इसलिए तो हम बेलपत्रियां पास में रखे हुए हैं, क्योंकि बेलपत्र के सानिध्य में शिव महापुराण का फल अनंत गुना हो जाता है। आप मेरी बात मानते ही नहीं है, पता नहीं कौन सी लड़ाई मान रहे हैं आप हमसे। रोज हम आपको बोलते हैं कि बेलपत्रियां लेकर के आओ, आप नहीं लेके आते। शिव महापुराण पर बेलपत्र और भागवत जी के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाने की भारी महिमा है, बहुत ज्यादा। तो एक एक बेलपत्र बिना कटी फकी हमारे कार्यकर्ता यहाँ घूमते रहते हैं। आप शुरू में कम आते हैं तो मैं बाईपास रोड से आ जाता हूँ इधर से, और आप शुरू में ही इतने लोग आ जाएं जितने अभी हैं, तो आपकी बेलपत्रियां लेने के लिए मैं ठीक सामने से आऊं। नहीं, कल आप देख लीजिए, आप आ जाइए, 1 बजे आ जाइए आप। हाँ, फिर मैं इधर से ही आऊंगा सामने से। मेरे हाथ में पात्र होगा और एक हाथ में मुदगर होगी, गदा हनुमान जी की। कल बागेश्वर वाले बाबा बोल रहे थे तो बड़ी मलूक है, बड़ी अच्छी है। मैंने कहा मांग मत लेना, दूंगा नहीं इसको। हाँ 200 साल पुरानी है, हनुमान जी ने दी है। रात को बगल में रख के सोता हूं, और जिस दिन से मेरे हाथ में आई है, हर दिन का हर क्षण हर पल एक अद्भुत हो रहा है। इसका अनुभव मैं कर रहा हूं। आप मेरे पास सिर ढक करके आते हैं तो 3 बार आपके सिर के ऊपर बजाता हूं। भाग्य खोलेगी, ये कपाल की गांठ खोलेगी। तो कल से मैं इधर से ही आऊंगा, सिर ढका हुआ होगा तो थोड़ा बजाता हुआ आऊंगा, और आपकी बेलपत्रियां लेता हुआ आऊंगा। पक्का आएंगे 1 बजे। थोड़ा घर के काम जल्दी कर लिया करें, आप आलसी हो गए। पहले की कथाओं में तो आप 1 बजे आ जाते थे, आजकल 2:30 बजे आते हैं। ऐसा मत कीजिए, शुरू में जल्दी आ जाया करें, जल्दी आप आएंगे। मैं तो 1:45 बजे बैठ जाऊंगा कि आप यहाँ नहीं होते हैं तो 1:30 बजे आता हूँ। मैं वहाँ से दिखवाता हूँ, देखिए कोई है क्या, नहीं कहते हैं कि खाली बोतल खाली डिब्बा ले लो रे मेरे यार वाली बात चल रही है। आप शुरू में आ जाइए, मैं 1:45 जम के बैठ जाऊंगा यहाँ। आप समय से पधारिए। इस महापुराण की कथा का एक शब्द भी नहीं छूटना चाहिए। इस कथा का अनंत गुना फल इसलिए है क्योंकि ये कथा गैया मैया के लिए हो रही है, इसलिए इस कथा को छोड़िए मत। आपकी बेटियां पियर गई हैं, आपकी बेटियां ससुराल गई हैं, उनको बुला लीजिए इस कथा में। और आपकी बहुएं इस समय पियर में हैं तो उनको भी बुला लीजिए। 2, 4, 5 दिन की कथा उनको भी सुनने को प्राप्त हो जाए। जितने भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम सबको ये लगे कि कथा हमारी है। ऐसी अनुभूति मैंने करतान नगर और इन पुस्तकों के बहुत घरों में फेरी डाली है। बहुत घरों में मैं गया हूँ, तो जिन घरों में मैं पहुँचा हूँ मुझे लगता है कि वो घर तो मेरे ही घर हैं, अपने घर हैं। तो यहाँ तो कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई पराई जैसी बात है, पराई जैसी कोई चीज़ है। तो इस कथा में आप पहुंचकर, समय से पहुंचकर इस कथा का आप आनंद लाभ प्राप्त करें। एक बात जो मैंने कही है वो ये है कि शिव महापुराण, सावन का महीना आवेगा, बेल वृक्ष ना मिले, पीपल का पेड़ा ना मिले, बरगद ना मिले, तो गमले में तो लगा सकते हैं पेड़। गमले में लगा के पास रख लीजिए, वहीं बैठकर हिंदी वाली मिल जाती है गीता प्रेस की, गीता प्रेस की मिल जाती है किताब, और वहां बैठ कर के आप ये पढ़ लीजिए। इसकी बहुत बड़ी महिमा होगी, इसका बहुत बड़ा आनंद होगा। चतुर्दश्याम निराहारो, रोज नहीं छोड़ सकते हो तो 14 को अन्न छोड़ करके और इस कथा को आप महादेव को सुना दें, सुन लें, आनंद हो जाएगा। ब्रह्म हत्या जैसे महापातक इस कथा के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। चतुर्लक्षण संक्षिप्त कृतय द्वीपायनादि भी 4 लाख थे श्लोक, 4 लाख श्लोकों का बंटवारा किया
तो भागवत जी को 18,000 श्लोक दे दिए, स्कंध पुराण सबसे बड़ा 81,000 श्लोक उसको दे दिए, शिव महापुराण को 24,000 श्लोक दे दिए। वर्तमान समय में जितने भी पुराण हैं, मैंने तो सब पुराण गा लिए हैं भगवान की कृपा से, इसलिए पता लग गया है। वर्तमान समय में जितने पुराण हैं तो और पुराणों में कुछ श्लोकों की संख्या घट रही है। ऐसा शिव महापुराण है जिसमें श्लोकों की संख्या पूरी है, एक भी श्लोक कम नहीं है। पूरा का पूरा 24,000 श्लोक है इसमें, जिसमें कम नहीं है, बिल्कुल घटा नहीं है। ये महिमा, ये महात्म्य है। इस कथा का आनंद हो गया। सौनक से महात्मा सूत जी को पूछने लगे कि इस कथा को सुनकर के तो सबका मन होगा, ये कथा हमारे यहाँ भी होनी चाहिए, हमारे घर में भी होनी चाहिए। तो इस कथा की कोई महिमा हो, इस कथा के द्वारा यदि किसी का उद्धार हो गया हो, तो ऐसा कोई प्रमाण आपसे आता है तो आप हमें बताइए। तो कहा सदा शिव्या सदा शिव्या सदा शिव्या विशेषता। इस कथा को जरूर सुनिए और इस पुराण के ऊपर बेल पत्रियां चढ़ा करके सुनिए इसको। कल हम 2-3 पंक्तियां बुलवा रहे थे, हरी 3 पत्तियों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। आखिर में इन पत्तियों की महिमा क्या है अपने आप में, वो आज की कथा में आप सुनेंगे। देखो बेलपत्र आ गए हैं आपके। हे भगवान महादेव, जिनकी बेलपत्रियां हैं इनका फल उन्हीं को ही देना, ठीक है। आइए 2 पंक्तियां, हरी 3 पत्तियों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। 2 पंक्तियां बोलते हुए और मैं बड़ी अद्भुत कथा की तरफ आपको लेके जा रहा हूं, क्योंकि हाल ही हाल अरेर की दाल से फुल्का खींच के आए हो तो थोड़ी हो सकता है नींद वींद भी आ रही होगी, तो थोड़ी तालियां बजा बजा करके आपको थोड़ा जगा दूं। पहले दोनों हाथों के साथ। हरी 3 पत्तियों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हरी 3 पत्तियों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। भोला मगन है शंभू नगन है। भोला मगन है शंभू मगन है। हरी 3 पत्तों में क्या बल है जिसमें बाबा मगन है। हरी 3 पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। जय हो। मगन है गोमती मगन है। गंगा में ऐसा क्या बल है जिसमें बाबा मगन है। गंगा में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है। भोला मगन है बाबा मगन है। भोला मगन है बाबा मगन है। भोला मगन है शंभू मगन है। भोला मगन है शंभू मगन है। हरी 3 पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हरी 3 पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। जय हो। बोलिए महाकाल बाबा की जय हो। सूरज मगन है तारा मगन हो।
सूरज मगन है, तारे मगन है, सूरज मगन है, तारे मगन है। चंदा में ऐसा क्या वन है जिसमें भोला मगन है। चंदा में ऐसा क्या वन है जिसमें भोला मगन है। भोला मगन है, हरि तीन पत्ती में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। भोला मगन है, बाबा मगन है, भोला मगन है, बाबा मगन है। हर तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हर तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। जय हो जय हो। भिक्षु मगन है, ततैया मगन है, भिक्षु मगन है, ततैया मगन है, भिक्षु मगन है, ततैया मगन है। नागों में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है। नागों में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हरि तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। भोला मगन है, बाबा मगन है, भोला मगन है, बाबा मगन है। हर तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें बाबा मगन है। हर तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। जय हो महादेव बाबा की जय हो। ढोलक मगन मजीरा मगन है, ढोलक मगन है, मजीरा मगन है। ढोलक मगन है, मजीरा मगन है। डमरू में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है। डमरू में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है। भोला मगन है, बाबा मगन है, भोला मगन है, बाबा मगन है। हर तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हर तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। जय हो हर हर महादेव। जय हो लड़ुआ मगन है, पेड़ा मगन है, लड़ुआ मगन है, पेड़ा मगन है। लड़ुआ मगन है, पेड़ा मगन है। भांगे धतूरे में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। भांगे धतूरे में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। भोला मगन है, बाबा मगन है। भोला मगन है, बाबा मगन है। हर तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हर तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। भोला मगन है, भोला मगन है, भोला मगन है,
बाबा मगन है, भोला मगन है, बाबा मगन है। हर तीन पत्तों में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। हर तीन पत्तों में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। जय हो महाकाल भगवान की जय हो। हर बोल साल मगन है तो साला मगन है, साला मगन है तो साला मगन है, साला मगन है तो साला मगन है, साला मगन है तो साला मगन है। बागंबर में ऐसा क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। बागंबर में ऐसा क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। हरी तीन पत्तों में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। भोला मगन है बाबा मगन है, भोला मगन है, बाबा मगन है। हर तीन पत्तों में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। हर तीन पत्तों में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। हर तीन पत्तों में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। हर तीन पत्तों में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। हरी तीन पत्तों में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। हरी तीन बाबा मगन है, भोला मगन है, बाबा मगन है। कृपा की न होगी जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हे भोलेनाथ शंभुनाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्लत के मृगबिंदु हैं, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, महामृत्युंजय देव भगवान की जय हो, विंध्यवासिनी मैया की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे श्याम। हमारे मध्य में सीधाम वृंदावन से भागवत के बड़े अद्भुत वक्ता परम श्रद्धेय आचार्य कृपा शंकर जी महाराज का आगमन हुआ है। हमारी पवित्र व्यासपीठ से उनका बड़ा आदर है, मान और सम्मान। हमारे मध्य में भारतीय सत्ता के अग्रदूत दैदेप्यमान नक्षत्र सिर्फ दिल्ली ही नहीं
संपूर्ण प्रांतों के वोटरों के हृदय में जिन्होंने अपनी स्थानता को बरकरार बना करके रखा है और पूर्व में भी कई बार उनका आगमन हुआ है, ऐसे हमारे अपने भैया श्री मनोज तिवारी जी का आगमन हुआ है। मेरी पवित्र व्यासपीठ साहब का बहुत आदर है। भैया कैसे हैं आप? हैं? आपने कथा करा ली और हमें न्योता नहीं दिया, हम तो इंतजार करते रहे। हैं? सूचना थी मेरे पास में। रात्रि को हम और बागेश्वर वाले महाराज जी साथ ही साथ थे। हाँ, उन्होंने आपके लिए फ़ोन किया था, मेरे सामने ही गाड़ी में ही थे हम। आपका नंबर स्विच ऑफ जा रहा था, आपकी बड़ी बड़ाई कर रहे थे महाराज जी। लीपापोती करना नहीं आता है हमें, और आप बड़े बड़भाग्य हैं, भाग्यशाली हैं। बहुत अच्छे चरणों से आप जुड़े हैं, और ये अत्युशयोक्ति नहीं है, बागेश्वर बाबा बाल हनुमान है, ये समझ लीजिए आप। इस मंच पर थे हम रात्रि को। जिस समय मैंने उनको अपने हृदय से छाती से लगाया तो मुझे अनुभव यही हो रहा था कि मैंने हनुमान जी के बाल रूप को अपने सीने से लगा लिया। जो मुझे अनुभूति हुई है वो, मुझे स्वार्थ तो है नहीं किसी से, लेकिन जो हृदय की बात है वो मैं बोल रहा हूँ। हमारे सनातन धर्म को उनके द्वारा एक बहुत बड़ी ताकत मिल रही है। इन महापुरुषों के प्रति श्रद्धा रखिए। हाँ, सनातन बोल रहा है। ऐसा लग रहा है कि सनातन साकार भाव से प्रकट हो गया है। ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि युग बदल रहा है। कलयुग में त्रेता प्रकट हो चुका है, ऐसी अनुभूति हो रही है। प्रभु राम जिस दिन से 22 जनवरी से जिस मंदिर में आकर के बैठे हैं, तब से ऐसा लग रहा है कि कुछ सब बदल सा गया है, सब कुछ ऐसा अद्भुत हो गया है, ऐसा लग रहा है। भैया मनोज तिवारी जी, आपका आगमन हुआ है व्यासपीठ से। बहुत मलूक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। आप इस समाज की ऐसी ही सेवा करते रहें। प्रभु परमात्मा के चरणों में हमारी ऐसी ही प्रार्थना है। आप ऐसे ही आते रहिएगा, ऐसे ही बड़े बड़े आयोजन कराते रहिएगा, तो सब भक्तों की बैटरी चार्ज होती रहे। इन्हें संतों का दर्शन कराते रहिएगा। हमारे मध्य में भैया गौरव शर्मा रोज अपना समय दे रहे हैं, रोज पहुंच रहे हैं। बड़ा बढ़िया आदमी है, बहुत मलूक भाई गौरव शर्मा। अब मुझे तो ये भी नहीं पता है कौन सी पार्टी से हैं, सच में नहीं पता है। और मतलब क्या है पार्टी पोटी से, हमें तो ये पता है कि हमारे गौरव भैया है। मनोज भैया कह रहे हैं कि ये मेरे अपने हैं। बिल्कुल हैं, बिल्कुल। पर उन्होंने छाती से हाथ लगा करके कहा है। बहुत रौनक बढ़ी है। आप रोज पहुंचते हैं यहाँ, क्यों नहीं पहुंचेंगे? आयोजन तो ये आप सभी का है, पूरे क्षेत्रवासियों का है, आपके एक एक जन का यह कार्यक्रम है। मनोज भैया, यहाँ एक ऐसा यज्ञ चल रहा है जिसमें 351 घंटे तक आहुति बंद नहीं है। अतिरुद्र महायज्ञ 24 घंटे चल रहा है, अखंड चल रहा है। और इसमें शुद्ध गौ माता के देसी घृत के द्वारा और रुद्राष्टाध्याय यजुर्वेद के दिव्य मंत्रों के द्वारा, विद्वान आचार्य ब्राह्मणों के द्वारा, और यज्ञ 24 तारीख को ये शुरू हुआ है। ये आप टेलीविज़न पर आप देख रहे हैं। और 9 मार्च को इसकी पूर्णाहुति है। पूरा 351 घंटा प्लस ही हो जाएगा। और इस आयोजन का प्रमुख एक कुछ आधार है, तो ये है कि यह यज्ञ गौ माता को बचाने में इतने पुण्य ऊपर कर दे कि ऊपर के स्थानों पर बैठे हुए जो नेता लोग हैं उनकी बुद्धि में इतना परिवर्तन हो जाए कि गैया मैया के लिए बहुत जल्दी कानून प्रकट हो जाए, गैया बच जाए। इसी संकल्प में यज्ञ हो रहा है। और हम लोग तो गौ माता के लिए जीवन जी रहे हैं। 5वां साल चल रहा है, अन्न का एक टुकड़ा खाया नहीं। कल पूज्य देवकीनंद जी महाराज जी
पूज्य बागेश्वर वाले महाराज जी उन्होंने बड़ा कहा कि नहीं आप भोजन ले लीजिए। मैंने कहा आप मेरे अपने हैं, तो मेरा संकल्प ऐसा है और ये संकल्प पूरा हो जावे और तुलसी वन आश्रम, तुलसी तपोवन गौशाला की छत के नीचे हम 1 लाख गायों को उन्हें हम सेवा कर सकें, संरक्षण दे सकें। तो उसी के लिए ये जगह जगह आयोजन किए जा रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं, सब चीज़ें बन रही हैं। सबके प्रति हमारी आस्था श्रद्धा है। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है कि भगवान ने हमें गौ माता के लिए ही उतारा है और दिन रात इसी काम में लगे हुए हैं। उसी के लिए ये आयोजन हो रहा है, उसी के लिए ये अनुष्ठान समर्पित हो रहा है। और आप सब पधारे हैं, बहुत बहुत आपका आदर है, मान है। आज आप आए हैं नौते पर, और लेकिन अब रोज आप आएंगे महादेव के आदेश पर। जैसे जितना टाइम मिले आप आते रहिएगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। हमारे मध्य में मुकेश भैया गोयल सांसद प्रतिनिधि और श्री आनंद त्रिवेदी जी, प्रमोद जी झा, वीरेंद्र सिंह जी रावत और राज सिंह जी रज्जू और बनारसी भाई, आप सभी भक्तों का, आप सभी जनप्रतिनिधियों का, आप सभी समाज सेवकों का, आप समाज के सेवक हैं। मैंने अग्नि पुराण में कहा था कि राजा में वरुण देवता, राजा में यम देवता। वो राजा किसी काम का नहीं है उद्दंडियों को दंड न दे, तो वो राजा किसी काम का नहीं है जिसके क्षेत्र में प्रजा प्यास से मर जाए। राजा में अन्नपूर्णा शक्ति काम करती है, स्वयं नारायण विराजित होते हैं। राजा के अंदर यम, राजा के अंदर अग्नि और राजा के अंदर वरुण, ये देवता उसके अंदर वास करते हैं। इसलिए राजा को तो समाज का सिर्फ नायक ही नहीं, उसको भगवान कहते अहम भक्त पराधीन हो। वो कहते हैं यदि मैं किसी के पराधीन हूँ तो लक्ष्मी के पराधीन नहीं हूँ। भगवान कहते हैं मैं लक्ष्मी के अधीन नहीं हूँ। यदि मुझे कोई बांध सकता है तो मेरा भक्त मुझे बांध सकता है। और राजा भी कहता है मुझे भी कोई बांध सकता है तो मेरी प्रजा मुझे बांध सकती है। मेरा घर परिवार नहीं मुझे बांध सकता, मेरी प्रजा मुझे बांध सकती है। राजा में तो ये देवता, ये देव वास करते हैं। समाज की सेवा में ले, ये बहुत बड़ी प्रकृति की कृपा है। देह धरे कर ये फल भाई, देह धारण करने की फलता है क्या है? वो ये है कि हम परहित सरस धर्म नहीं भाई, हम किसी के परहित में। इतने पुराण भगवान व्यास ने लिखे, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम, दो ही बात कहे गए, परोपकाराय पुण्याय। आप परोपकार कर रहे हैं, परहित कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, इससे बड़ा और कोई दूसरा पुण्य नहीं हो सकता। पुरुषार्थ को अपना पूजन बना लिया जाए, अपनी साधना बना ली जाए। तो आप शिव महापुराण सुन रहे हैं, तत्पुराणम सर्वदानेषु सर्वयज्ञ सुवापुना। शिव पुराण की कथा सुनने से सभी यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। शिव महापुराण के ग्रंथ को प्रणाम कर लें तो इससे संपूर्ण देवताओं को प्रणाम हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। जिसके मुख से शिवजी का नाम निकला, ऐसे मुख का यदि कोई दर्शन कर ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस जिसके मुख से शिव का नाम निकला है और उसको यदि कोई नमस्कार कर ले, प्रणाम कर ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिसका मुख श्री शिवाय बोलता है, वो नमः शिवाय बोलता है, नमस्तुभ्यम, उसे हम प्रणाम कर लें, तत्काल उस व्यक्ति को त्रिवेणी प्रयाग नहाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा, इतनी बड़ी महिमा। इसलिए हरिओम बोला करो। ओम 900 बार ओम रोज बोलोगे, 1 महीने में 3 किलो वजन कर लोगे अपनी बॉडी का। मोटे मोटे हो रहे हो। रोज बैठिए सुबह ओम 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 प्राणायाम के साथ रोज उच्चारण कीजिएगा। यदि ऐसा ना हो तो फाइन मेरे ऊपर लगा देना। 900 बार 9 माला 900 बार बोलिएगा। उसमें एक ऐसा वाइब्रेशन होगा, उसमें एक ऐसी, उसमें चुम्बकत्व, उसमें आकर्षण होगा। बाहर का प्रदूषण आपके श्वास फेफड़े तक पहुंचेगा नहीं। ओम की ध्वनि इतनी अद्भुत है। तो ऐसी बात आप सुने, मुहूर्तम बात दुदम बात दुदम बा क्षणम बा।
कहा गया है एक मुहूर्त भी आप आंख का पलक ऊपर से नीचे गिरे इतनी देर के लिए भी भगवान शिव की कथा सुन लेते हैं। भगवान शंकर वायदा करते हैं कि मैं उसकी अकाल मृत्यु नहीं होने दूंगा। ये भगवान शिव नंदी को बता रहे। यदि प्रदनम स्रोत आसक्तो मानवो भवेत, जो मुझसे आसक्ति रखता हुआ प्रतिदिन मेरा कोई न कोई चरित्र सुन लेता है, पुण्य मासादिशु मोने, एक दिन में एक शब्द मेरा सुन लेता है, उसको 1 महीने तक राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये भगवान महादेव का शब्द। 1 महीने तक यदि कोई राजसूय यज्ञ किया जाए, उससे जितना फल मिले भगवान शिव का एक शब्द सुनने मात्र से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इसके महात्म्य में वर्णन है कलौ द्रमेद शाम पुंशाम धर्मा चारु जितात्मनाम। कलयुग में व्यक्ति की आयु बहुत अल्प आयु होगी, बहुत कम होगी। हरिवंश पुराण उसमें कल की पुराण में वर्णन है कलयुग जब चौथे चरण में होगा तब उम्र कितनी होगी। सतयुग में व्यक्ति की उम्र थी 1 लाख वर्ष, त्रेता में कुछ कम हो गई थी। भगवान प्रभु राम का जिस समय विवाह हो रहा था, वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत महाराज दशरथ की उम्र 66,000 वर्ष थी। वाल्मीकि रामायण में बिल्कुल ये प्रमाणित ये वर्णन है। 66,000 वर्ष उम्र महाराज दशरथ की थी जब प्रभु श्री राम जी का विवाह हो रहा था। गुरुदेव वशिष्ठ ने उस समय परिचय दिया था राजा जनक के सामने, तब उन्होंने उनकी आयु बताई, उनकी उम्र बताई। तो उस समय इतनी आयु इतनी उम्र हुआ करती थी। तत्पश्चात फिर द्वापुर में लोगों की उम्र कम हुई। 1000 साल द्वापुर में थी, 1000 वर्ष उम्र द्वापुर में लोगों की होती थी। एक कलयुग के आरंभ में लोगों की आयु 100 वर्ष। जो लोग ज्योतिष के जानकार हैं तो ज्योतिष के अनुसार ये जितने भी ग्रह हैं एक व्यक्ति के पूरे जीवन चक्र में 120 वर्ष में घूम पाते हैं। उन्हें 120 वर्ष, इस कलयुग की बात की, 120 साल यदि व्यक्ति ठीक से संयम के साथ जीवन जी ले तो आज के युग में भी व्यक्ति 100 साल जीवन जी सकता है। और हमारे वेद कहते हैं सतम आयु, जिसकी 100 साल की आयु है ऐसा व्यक्ति मृत्यु लोक से जाता है तो देवलोक में देवता उसके गले में हार पहनाते हैं, उसका स्वागत करते हैं। हमारे वेदों में श्री सूक्त पढ़ा जाता है तो उसमें आयुष का मंत्र है। उसमें यह कहा जाता है चलो धन की तो वृद्धि हो ही, एकदम 100 साल जियो, ऐसी हमारी वेद की ऋचाएं बोलती हैं। तो हम एक लंबी आयु जिए उसके लिए क्या करना होगा, उसकी बात हमारे वेदों में कही गई है। 3 चीजें अपनी परफेक्ट बढ़िया कर लीजिएगा। सबसे पहला जागने का क्रम ठीक हो, दूसरा सोने का क्रम ठीक हो, और तीसरा खाने का क्रम ठीक हो, खाने का समय ठीक हो। आज खाने का समय ठीक नहीं है, पेट फूलते हैं, पेट में गैस बनती है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है। और पेट में गैस बनना ये हार्ट अटैक तक ले जा करके पहुंचा देता है। ये ठीक नहीं है, बढ़िया नहीं है। यदि किसी को गैस बनती है, रात्रि को भुना हुई अजवाइन थोड़ा काला नमक डाल के आधा चम्मच मुंह में डाल के फंकी लगाइए, ये बीमारी खत्म हो जाएगी बिल्कुल। या घी में लाल मिर्च तड़काइए, पूरी साबुत, फूटे नहीं, काली पड़ जाए बाहर निकाल दो, घी पी लो हफ्ते में 2 बार, जीवन में ये बीमारी खत्म हो जाएगी। ये बीमारी ठीक नहीं है। जब भोजन पचता नहीं है तब ये सब दिक्कतें होती हैं। इसलिए भोर में थोड़ा सा जल्दी जागिए। कहा जाता है पहला सुख है निर्मल काया, दूजा सुख है घर में माया, तीजा सुख है पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख है सुलक्षणा नारी। पाम एक बार पाँव में कांटा एक बार दिक्कत देता है, परेशान देता है, लेकिन 4 लोग ऐसे हैं जो ये समझ लो कि मिनट मिनट में बिच्छू जैसा डंक मारते हैं। कौन कौन से हैं वो? राजा कंजूस, सेवा करने वाला मूर्ख, मित्र कपटी, और पत्नी चरित्रहीन। ये 4 समान के 4 लोग ऐसे हैं, ये जिंदे होने पर भी मार डालते हैं। कौन कौन से हैं? राजा कंजूस, राजा बहुत उदार होना चाहिए, बहुत उसका विस्तार हृदय होना चाहिए, राजा उदार होना चाहिए, राजा कंजूस नहीं। हाँ, नृप कृपी न हो, कंजूस न हो, मित्र कपटी न हो,
और जो अपने पास में सेवा करने वाला है वो मूर्ख ना हो। अब उसको बोला जाए कि वो एक गिलास पानी लेके आना, अब वो पूछे स्टील के गिलास में लाऊं या चांदी के में लाऊं, फिर उसको बोल देगा चल स्टील के वो चांदी के में ले आ, तो फिर आप ये बताइए कि जो 8 दिन पहले खरीदा था धनतेरस में उसमें लाऊं या पहली धनतेरस में खरीदा था कि उसमें लाऊं। तो फिर वो उसको बोल दे कि चल इस साल खरीदा है उसी में ले आ। तो फिर वो पूछेगा कि फिर आप ये बताइए कि थोड़ा गर्म लेके करके आऊँ कि कुनकुना लेके आऊँ या कि फिर सीधा लेके आ जाऊँ। फिर वो कह देगा कि चले ऐसा ही ले। फिर कहेगा कि झाड़ वाला गर्म करके लाऊं या बिस्लरी की बोतल से निकाल के लाऊं। तो ऐसे मूर्ख सेवा करने वाले होंगे तो ये चुभेंगे। ये गोस्वामी जी ने भी अपनी मानस में इसका वर्णन किया है। ये 4 लोग तो बड़े अच्छे होने चाहिए, बढ़िया होने चाहिए, नारी चरित्रवान। ऐसा वर्णन करते हैं ग्रंथों में, वर्णन किया गया है जब पति और पत्नी एक चरित्र के साथ में जब वो हवन यज्ञ करते हैं तो देवता हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं हे माँ हमें भरोसा है, इतनी कृपा हो जाए कि हम तेरी कोख से तेरे बेटा और बेटी बनकर धरती पर पैदा हो जाएं। देवता प्रार्थना करते। चरित्र कोई चीज है, चरित्रवान होकर के जीना ये कोई बात है। शिव महापुराण में बड़ा इन सब चीजों का वर्णन किया। उसमें कहा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हाँ, पहला सुख है निर्मल काया, दूजा सुख है घर में माया। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शरीर गया तो कुछ भी नहीं है। लंबी आयु जिए, दीर्घ आयु जिए। आज हर व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति डायबिटीज से, मधुमेह से परेशान। क्यों परेशान है? क्योंकि जागने का, खाने का और सोने का क्रम खराब हो गया। नींद को पूरा कीजिए, आप काम कीजिए। आपका इंजन ही दिक्कत परेशान करेगा तो आप समाज के लिए कैसे क्या कुछ कर पाए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि प्राणायाम में एक बार अक्षय कुमार, हाँ उन्हीं को मैं सुन रहा था, उनकी बड़ी बढ़िया सी वीडियो थी। वो कहते थे कि जो 1 घंटा अपने शरीर को नहीं देख सकते वो समाज को क्या देंगे। वो कहते हैं मैं इतना भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, मैंने इस उम्र तक उगते हुए सूर्य का दर्शन न किया हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ। वो समय उनकी उम्र लगभग 45 ईयर्स होती थी। 45 साल में ऐसा कोई दिन नहीं निकला जिस दिन मैंने उगते हुए सूर्य देवता का दर्शन न किया हो। इसलिए मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। तो भगवान की कृपा से मैं भी स्वस्थ हूँ, उगते हुए सूर्य का नित्य दर्शन करता हूँ। डेली कर आनंद होता। हर रोज प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम करने की विधि है, इसको इस तरीके से, ये उंगली है नाक के इधर लगा के, इसको कहते हैं धेनु मुद्रा। जब ये उंगली इस अंगूठे के नीचे लगा ली जाती है तो उसी समय आप घर से उठ करके तीर्थ में पहुंच जाते हैं। इस तरीके से ये उंगली यहाँ लगाई जाती है, मुंह बंद होता है, धीमे धीमे श्वास ऊपर खींची जाती है। ओम ओम का उच्चारण करते हुए, एक ऐसा ओम शब्द है जिसको नहाए बिना नहाए कैसे भी उसको आप उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन वो महापुरुषों के मुख से सुना गया हो वही ओम प्रभावी है। तो उसको ऐसे आप इस तरीके से ऊपर चढ़ाते हुए फिर अंगूठे से बंद कीजिए, अंदर घुटने दीजिए और धीमे धीमे उन श्वासों को बाहर निकाल दीजिए अनुलोम विलोम करते हुए, और वो श्वास नीचे जाएंगी, आपके अंदर का नकारात्मक जो कचड़ा है वो सब बाहर आ जाएगा। इससे फेफड़े मजबूत होंगे। यदि आप बहुत धार्मिक हैं तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जिंदगी को बहुत मजबूत करके रखेगा। यदि आप और धार्मिक हैं तो नारायण कवच का एक मंत्र है, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। घर से चलो 5 बार इसका उच्चारण करो, पवित्र मुख से 5 बार इसका उच्चारण करते हुए अपनी गाड़ी में बैठिए। भैया काल के गाल में व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। वृत्रासुर के पेट में इंद्र चले गए थे, इसी मंत्र का प्रभाव था, वो वज्र के द्वारा पेट चीरते हुए इंद्र बाहर चल करके आ गए थे। हमारा मंत्र विज्ञान बड़ा अद्भुत है। मंत्रों के प्रभाव से जीवन दान लोगों को मिला है, मंत्र के प्रभाव से। अभी हम 3 दिन पहले से यज्ञशाला में अग्नि मंथन कर रहे थे और खूब घर्षण हो रहा था, लेकिन अग्नि प्रकट नहीं हो रही थी। इस हवन कुंड में माचिस की तीली से अग्नि प्रकट नहीं की गई है, इसमें अग्नि का मंथन किया गया। और जब वो अग्नि प्रकट नहीं हो रही थी, मैंने आचार्य जी को कहा कि कुछ विशेष मंत्र बोलिएगा, कुछ
ऋग्वेद के मंत्र बोलिए और आप विश्वास करेंगे तो जिस समय एक मंत्र का जो अद्भुत उच्चारण इधर से हो रहा था और उसी समय उसमें से अग्नि प्रकट हो गई। यहाँ भैया परीक्षित गोयल बैठे होंगे, किधर है आप? हाँ, उस दिन पहले दिन के यजमान थे उस समय वहाँ पर। ये मंत्र के द्वारा अग्नि प्रकट हुई है। मंत्र एक बहुत बड़ा विज्ञान है। हनुमान जी ने प्रभु राम जी को नाम के प्रभाव से अपने बंधन में बांध लिया। सुमीरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे राम। आप किसी भी क्षेत्र में हों, आप व्यवसायी हों, आप उद्योगपति हों, आप और कोई कारोबारी हों, आप कोई भी हो अपने किसी भी क्षेत्र में, मैं कहूँगा कि भगवान के बिना कोई काम चल नहीं सकता। बारी के मथने से तेल निकल सकता है, पत्थर में से मक्खन निकल सकता है, ये सब संभव है, लेकिन भगवान के बिना किसी जीव का उद्धार हो जाए ये कभी संभव हो ही नहीं सकता। रावण चतुर्वेदी है, 4 उसको वेद कंठ है, दशानन को 4 वेद कंठ है, उसको भी प्रभु राम की जरूरत पड़ गई, उसे भी भगवान राम की आवश्यकता पड़ गई। मेरे प्रभु श्री राम जी ने रावण से एक विश्वजित यज्ञ कराया लंका को जीतने के लिए, और उसमें जामवंत जी को भेजा गया। एक कम्हण रामायण है साउथ की, बहुत अद्भुत है। मुझे इसकी कथा कहने का सौभाग्य कोरोना काल में मिला है। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा कि लंका को जीतने के लिए एक यज्ञ की जरूरत है, और यज्ञ महादेव का है, होना चाहिए, लेकिन वो यज्ञ के लिए आचार्य ऐसा हो जिसको 4 वेद कंठ हो। जामवंत ने कहा आचार्य तो ऐसा है, लेकिन वो आ जाए ये मैं नहीं कह सकता। क्या कौन है? का वो पुलस्त का नाती है, विश्ववा का बेटा है, और उसका नाम है रावण। बहाराम। प्रभु राम जी ने कहा एक बार नौता दे के देख लो कि शायद हमारा निमंत्रण वो स्वीकार कर ही ले। जामवंत जी गए और रावण ने जामवंत जी का बड़ा आदर किया। कहा आने का कारण? कहा प्रभु एक दिग्विजय यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने आचार्य पद के लिए तुम्हें निमंत्रित किया। थोड़ा सुनिए। रावण 1 मिनट के लिए खामोश रहा और आखिर में उसने कह दिया कि मैं उनका नौता स्वीकार करता हूं, आचार्य पद के लिए निमंत्रण स्वीकार करता हूं। रावण बोला। जामवंत जी ने कहा तो सूची पत्र हमें मिल जाए, कौन कौन सी हमें औषधियां, कौन कौन सी हवन सामग्री और सामान इकट्ठा करना है। तो रावण ने कहा कि यदि यजमान अभावग्रस्त है, उसके पास कुछ है नहीं, तो ये भी जिम्मेवारी आचार्य की ही बनती है। पूजा की सामग्री आचार्य को ही इकट्ठी करनी होती है। मेरा यजमान घर से आया है, उसके पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं पूजा की सगरी सामग्री मैं ही लेके आऊंगा, ये रावण बोला था। और रावण गया और रावण ने यजन कराया। और कमाल की बात थी, रावण ने कहा हे तपस्वी, तुमने लंका को जीतने के लिए यज्ञ किया है, मैं आशीर्वाद देता हूं लंका के ऊपर तुम्हें विजय प्राप्त होगी। कम्हण रामायण में ये रावण बोला। प्रभु श्री राम की आंख में आंसू आ गए थे। प्रभु राम ने कहा आचार्य, मैं इस यज्ञ की दक्षिणा चुकाना चाहता हूं, और दक्षिणा में वह होना चाहिए जिसमें ब्राह्मण प्रसन्न हो। क्या आप मुझसे दक्षिणा मांगेंगे? हे रघुवंशी राम, आपको क्या दक्षिणा दे सकता है? तब रावण की आंख में आंसू आ गए। रावण रो पड़ा और कहने लगा, हे मेरे यजमान, दक्षिणा मुझे आज नहीं चाहिए, मैं अपनी दक्षिणा आपके पास जमा करता हूं, जब मुझे इसकी जरूरत होगी तब वो मुझे आप दे देना। प्रभु राम ने कहा, हे पुलस्त के नाती, हे ब्रह्मा के शिष्य, हे महादेव के उपासक, मैं भी सागर के किनारे पर बोल रहा हूं। आज तुम जो चाहोगे वो तुम पालोगे। आज तुम मेरे आचार्य और मैं तुम्हारा यजमान हूं। मेरा भाग्य है कि मेरे यज्ञ में तुम आए और तुमने मुझे आशीर्वाद दिया है, दक्षिणा तो मांग लो। तब उसने कहा, हे सर्वांतर्यामी, तुम सबके हृदय की बात जानते हो, तो मेरे भी हृदय की बात जानते हो, ये मुझे पता है। आपकी बाण से, आपके बाण से मैं धरती पर गिरूंगा, ये मेरा भाग्य होगा। आपका बाण मेरे प्राणों का आत्मकल्याण करेगा। हे जगदीश, हे प्रभु, हे परमात्मा, दक्षिणा तुम दे सको तो इतनी सी दे देना
जिस समय मैं मर के नीचे गिरूं, एक बार मेरी आंखों को अपना दर्शन दे देना, बस यही मेरी दक्षिणा। इतनी सी बात मैं इसलिए बोला हूं, जिसके पास सब कुछ था, इतना बड़ा वैभव था, ब्रह्मा जिसको वेद पढ़ावे, रावण को आग जलानी नहीं पड़ती थी। रावण जहां से निकलता था, डोर दरवाजे जिनकी हाइट कम होती थी, रावण को देख के ऊपर उठ जाते थे। खाली घड़े रावण को देख करके भर जाते थे, अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी। ऐसे दशानन को भी प्रभु राम की आवश्यकता पड़ गई, तो मुझे और आपको भगवान की जरूरत क्यों नहीं है, बताइए। दे धरे कराइए, चौपाई आनंद के साथ गाएं। अमानस की है, किष्किंधा कांड की है, आनंद होगा। देह धरे कर यह फल भाई, मनुष्य जीवन धारण करके आए तो 6 काम रोज करें, जिसको सत्कर्म कहते हैं। एक भी दिन इससे चूकिए मत। पहला काम, प्रातः जागे, भगवान का नाम ले। दूसरा काम, नित्य स्नान करें, क्योंकि सहस्त्र स्नान माचरित, हमारे ग्रंथों में लिखा है 1000 काम करने से पहले व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। स्नान करने से हमारे पुण्य बढ़ते हैं। ऐसा मत कहना कि मछली तो नदी में ही रहती है। पानी डालना और नहाना दोनों में बड़ा अंतर है। स्नान करते समय नदियों के नाम लिए जाते हैं, नर्मदा माँ का, क्षिप्रा माँ का, गंगा माँ का नाम लिया जाता है। और उस समय किया गया स्नान हमें तीर्थ स्नान का फल देता है। हमारे स्वयं महापुराण में वर्णन है, गंगा गंगेत ब्रूयातम, स्नान के समय पर यदि कोई सिर्फ गंगा माँ का स्मरण तक कर लेता है तो उसे गंगा नहाने का ही फल प्राप्त होता है। स्नान करते समय हम सरताओं को वंदन, सरताओं का स्मरण हम करें। तो पहला काम है, प्रातः जागे तो बासे मुंह से सबसे पहले भगवान का नाम लीजिए। सुबह जागते हैं उस समय एक मंत्र बोला जाता है, कि श्लोक बोला जाता है, शायद वो श्लोक आपसे आता होगा। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। इसका एक सीधा सा तो अर्थ ये है कि प्रातः है हम अपने हाथ में लक्ष्मी मैया का दर्शन करें, सरस्वती मैया का दर्शन करें और गोविंद का दर्शन करें। एक तो ये तो सीधा सा अर्थ है, लेकिन एक अर्थ मेरे भी माथे में गूंजता है, वो आप देख लीजिए। कराग्रे बसते लक्ष्मी, प्रातः जागें
तो भगवान को प्रार्थना करें, कहें भगवान हमें आलसी मत बनाइए, हमें प्रमादी मत बनाइए, हम 2 पैसा कमा करके लाएं, मेहनत से कमा करके लाएं और उससे हम अपने परिवार का उदर भरें, पेट भरें। सबसे पहले प्रार्थना कीजिए भगवान को, कराग्रे बसते लक्ष्मी, मेरे हाथ फ्री फंड का नहीं, अपनी मेहनत से कमा करके लाएं, उसके द्वारा हम अपना परिवार चलाएं। हे प्रभु, आपसे हमारी ये प्रार्थना है, ये कृपा कर दो। बहुत ध्यान से सुनिए, कराग्रे बसते लक्ष्मी, मेरे हाथ के अग्रभाग में ये लकीर बना दो, मैं मेहनती बनूं, मैं अपने परिवार को चलाने के लिए परिश्रम करूं, पुरुषार्थ करूं, पैसा मेहनत से कमा करके लाऊं। हे लक्ष्मी माँ, आप एक कृपा कर देना, मेरे हाथ में बैठ जाना। माथे पर क्यों नहीं कहा बैठने के लिए? लक्ष्मी माँ को माथे पर क्यों नहीं कहा बैठने के लिए? हाथ पर ही बैठने के लिए क्यों किया? कहा कि मेरे पास में जो भी पैसा हो वो मेरे हाथों की मेहनत हो, इसलिए कराग्रे बसते लक्ष्मी। आप सुन नहीं रहे हैं ठीक से, आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है। इधर देखिए, कराग्रे बसते लक्ष्मी, मेरे हाथ पर लक्ष्मी का वास, इसलिए मेरे हाथ मेहनती बने। गणेश जी के हाथ में ग्रंथ है, गणेश के हाथ में ग्रंथ है, किताब है। हाथ में ही क्यों है, माथे में क्यों नहीं है? हाथ में इसलिए है कि ग्रंथ में जो बातें कही गई हैं वो सिर्फ माथे में ही नहीं, वो हाथ पर क्रियान्वित होनी चाहिए। माथे में तो सबके में होता है। माता पिता की सेवा करना बहुत ज़्यादा फलदायी है, लेकिन हाथों से करो तो सही, सिर्फ माथे में रखने के लायक नहीं है। जो आपके माथे में है वो सब क्रियान्वित होनी चाहिए, वो सब हाथों से उसका होना चाहिए वो। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, कराग्रे बसते लक्ष्मी, इस श्लोक का अर्थ है हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान कृपा कर दो, मेरे हाथ में लक्ष्मी का वास हो, मेरे हाथ इतना बढ़िया कर्म करें कि वह पैसा मेरे परिवार को चलाता रहे। सुबह ये प्रार्थना भगवान को कीजिए। दूसरा, कर मध्य सरस्वती, मध्य में मां सरस्वती, हे प्रभु मुझे ऐसी बुद्धिमत्ता दे दो कि मेरे पास में जो पैसा आवे वो शराब जुआ पर खर्च न हो। मुझे बुद्धिमान बना दो, मुझे अकलमंद बना दो। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। मेरे पास बुद्धि होगी तो ही मैं धन का सदुपयोग कर पाऊंगा, और यदि धन का दुरुपयोग हो गया तो धन हमारा सर्वनाश कर देगा। इसलिए हमें बुद्धि चाहिए, किस लिए? हम धन का सदुपयोग कर सकें। इसलिए माता सरस्वती को प्रणाम किया जाता है। समझ में आ रहा है? धन्यवाद। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, कर मूले तो गोविंद। गोविंद ही नाम, और देवता का नाम नहीं, गोविंद ही क्यों नाम लिया? जिसका नाम लेने से इंद्रियां बस में हो जाती हैं, उसका नाम है गोविंद। एक साधक प्रार्थना करके कहता है कि जब धन आता है, हे प्रभु जब पैसा आता है तो दुनिया के दुर्गुण चल के आ जाते हैं, इंद्रियां अपने काबू में नहीं रहती, इंद्रियां इधर उधर भागती हैं। जैसे आपने अर्जुन के घोड़ों की लगाम को थाम लिया, उसी प्रकार से मेरी इंद्रियों को आप संभाल लीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जब मैं निकलूं तो हर स्त्री में मुझे राधा का, मुझे और हर पुरुष में मुझे भगवत तत्व का दर्शन हो। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ये हमारे वेदों में इस तरह की स्तुतियों का गायन किया गया, इसको हम समझें, इसको हम लोगों को बताएं तो जीवन को बदलने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। श्रीमद् भागवत जी के 7वें स्कंद के 15 नंबर के अध्याय में पैसे में 48 प्रकार का दोष कहा गया। 48 दोष है इसमें। ये तो उतना जितना काम चले उतना उतना। तो ये भगवान को प्रार्थना ये नित्य करें। ये ग्रंथ भी इसी बात के लिए कहता है, कलौ दुर्मेध साम पुंसाम धर्माचारो जितात्मना। कलयुग में लोगों की उम्र बहुत कम है, बहुत ना के बराबर है। तो बात मैं कर रहा था, मैं वहीं आ रहा हूं ग्रंथ में। कल्कि पुराण में 10 वर्ष आयु कलयुग में लोगों की बताई। 10 साल, जब ये कलयुग अपनी जवानी में होगा तो 10 साल में जन्म, 10 साल में ही बड़ा। सिर्फ 3-4 पेड़ होंगे। एक बैगन का पेड़ होगा भटे का, एक गांजे का होगा। सब्जी में गोभी, फूल गोभी के अलावा कोई दूसरी सब्जी नहीं होगी, कोई दूसरा साग नहीं होगा, उसमें लिखा है। बेल वृक्ष समाप्त हो जाएंगे, बट वृक्ष समाप्त हो जाएंगे,
तुलसी सूख जाएगी, गैया मैया रहेगी नहीं, नदियां सूख जाएंगी और सागर का पानी उमड़ रहा होगा, सब कुछ खत्म हो गया होगा। कलयुग के पाप नाच रहे होंगे। उस समय भगवान कल्की नारायण प्रकट होंगे, भगवान परशुराम को अपना गुरु बनाकर। पता नहीं लोगों को परशुराम भगवान से क्यों चिढ़े, समझ में नहीं आता है। इतना तपस्वी भगवान के जितने भी अवतार हुए थे, जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, एक त्याग में अवतार जो है वो भगवान परशुराम का अवतार है। जो 10 प्रमुख अवतार हैं उनमें भगवान परशुराम का नाम उन अवतारों में आता है। मैं तो कहता हूं कि पृथ्वीराज चौहान का खूब आदर करो, महाराणा प्रताप का खूब आदर करो, लेकिन परशुराम जयंती में भी जाने से हिचकिचाओ मत। वो हमारे और आप सबके वो भगवान है। आज समाज में ऐसा जहर फैलाया जा रहा है कि सबको बांटा जा रहा है, किसी को किसी के नाम पर, किसी को किसी के नाम पर। महाराणा प्रताप को मैं बहुत फॉलो करता हूँ, मेरी धमनियों में मैं भाग्यशाली हूँ, उस देश में मेरा जन्म हुआ है, ये देश में महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी पैदा हुए हैं। मैं आग्रह पूर्वक, यहाँ पर क्षत्रिय समाज बहुत बैठा होगा, ये हमारे 4 वर्ण ब्राह्मण शिक्षक है, क्षत्रिय रक्षक है। इसका नाम क्षत्रिय क्यों है? वर्षा होती है तो जैसे छाता एक बूंद से भी हमें भीगने नहीं देता। जहाँ जो क्षेत्र में क्षत्रिय रहते हों वहाँ के लोग तो सुरक्षित होने चाहिए, लेकिन आज इन क्षत्रियाणी माताओं की छाती का दूध सूख गया है। ये क्षत्रियों को कहाँ कुकर मुत्तों को पैदा कर रही हैं। अरे आज फिर जरूरत है शेरों को। तुम्हारे नाम के आगे सिंह लगता है, शेर तुम्हारे नाम के आगे लगता है। इन मातृ शक्ति की छाती में वो दुग्ध की ताकत होनी चाहिए। फिर इस धरती पर महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी का जन्म होना चाहिए, लेकिन उसका आज अभाव।